चलिए आपको सिर्फ पढ़ा देता हूँ। क्लास देखिए, ये आपका मनी मार्केट है और मनी मार्केट में मनी की सप्लाई M/P लिखते थे, याद है? थोड़ा सा देख लेना। और ये आपका मनी की डिमांड्स है, जो फंक्शन ऑफ Y/R। यहाँ तक क्लियर था आपका। और दूसरे ग्राफ में हमने बताया था कि यहाँ पर हम Y लेते हैं, यहाँ पर हम इंटरेस्ट रेट लेते हैं। ओके, ये भी क्लियर है। मैंने आपको बताया था कि इस पॉइंट पर आप इक्विलिब्रियम है, जहाँ पर ये R डिफाइन हो रहा है, यानी कि मार्केट में मनी की सप्लाई है, ये मनी की डिमांड है। मनी की सप्लाई और मनी की डिमांड दोनों ई पॉइंट पर इक्विलिब्रियम हो रहे हैं, जहाँ पर R डिटरमाइन हो रहा है। इस R पर हमारे इकोनॉमी में GDP कितना है? वो GDP Y0 है। यानी कि अगर हम बोलें कि ये Y0 है, ये R0 है, तो हमने एक पॉइंट लगा करके हम बताते हैं कि यह LM पर था, ये पॉइंट था। कोई एक पॉइंट ले लिया। अब आपको शिफ्टिंग दिखाना है क्लास, तो दो चीज़ मुझे बताइए कि शिफ्टिंग और मूवमेंट क्या होता है। मूवमेंट तो उसी ग्राफ में होता है क्लास, कि जब एक ही ग्राफ पे एक ही LM कर्व पर रहेंगे आप, तो यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाना या इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आना, ये क्या हो जाएगा? यह एक एक्सपेंशन एंड कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। क्लियर है? लेकिन जब हम एक दूसरा शिफ्टिंग की बात करते थे, शिफ्टिंग में क्या होता है क्लास? इंटरेस्ट रेट क्या होता है? कांस्टेंट रहता है। मतलब तो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट कांस्टेंट नहीं रहेगा, यहाँ पर हम GDP को कांस्टेंट कर देंगे। इसी GDP पर, यानी कि अब हम GDP को कांस्टेंट रहते हुए R को चेंज करेंगे क्लास। शिफ्ट मतलब शिफ्टिंग करेंगे। तो अगर मैं बोलूं कि किसी वजह से इनकम में चेंज नहीं आया, इनकम में चेंज नहीं आ रहा है, सिर्फ R इंक्रीज हो रहा जाता है, R इंक्रीज हो जाता है, तो आपका जो इक्विलिब्रियम है कहाँ चला जाएगा क्लास? ये हो जाएगा। अभी आपको समझाते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि ये LM1 हो जाएगा। ये कब होगा क्लास? ये कब होगा? जब मार्केट में मनी की सप्लाई कम हो जाएगी। तो अब देखिए, ये आपका मनी का डिमांड था, ध्यान समझना बेटा, ये मनी की डिमांड थी, ये मनी की सप्लाई थी। अगर सडनली मनी सप्लाई कम हो गई मार्केट में, तो मार्केट में अगर मनी सप्लाई कम हो जाएगी तो मनी की डिमांड्स एज इट इज रहेगा, मनी की डिमांड्स ये एज इट इज रहेगा। तो आपका इक्विलिब्रियम क्लास यहाँ पर आ गया। क्लियर हुआ? यानी कि मनी की डिमांड नहीं चेंज हुई, R नहीं चेंज हुआ, सॉरी Y नहीं चेंज हुआ है। क्लियर हो रहा है? जब Y नहीं चेंज हुआ तो Y तो कांस्टेंट है, ठीक है। मनी की डिमांड चेंज नहीं हो रही है, पहले बता रहा हूं आपको, मनी की डिमांड नहीं चेंज हो रही है, सिर्फ इंटरेस्ट रेट चेंज हो रहा है। और इंटरेस्ट रेट किसकी वजह से चेंज हो रहा है? वो आपने देखिए कि मार्केट में मनी की सप्लाई कम हो गई, यानी कि इस केस में क्या बोलेंगे? मॉनेटरी पॉलिसी चेंज हुआ है। अब मॉनेटरी पॉलिसी चेंज होने से क्या चेंज हो रहा है बताएंगे। इसमें CRR, अगर मैं बोलूं कि गवर्नमेंट ने, RBI ने CRR क्या किया बेटा? इंक्रीज के लिया। SLR क्या किया? इंक्रीज कर दिया। या ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या करती है क्लास? सिक्योरिटी का सेल परचेज करती है। तो जब मार्केट में वो परचेज करना स्टार्ट कर देगी तो इकोनॉमी से पैसा क्या होगा क्लास? ऊपर कम हो जाएगा। तो यानी कि इस केस में बैंक रेट भी बात करते हैं क्लास। अगर गवर्नमेंट ने बैंक रेट इंक्रीज कर दिया, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपकी मनी सप्लाई क्या हो जाएगी क्लास? कम हो जाएगी, सॉरी। और जब मनी सप्लाई कम हो जाएगी तो इंटरेस्ट रेट क्या होगा? मार्केट में बढ़ जाएगा। आप ई से E1 पे आ गए होंगे, यानी कि अब मनी मार्केट का इक्विलिब्रियम ई से E1 पे आ गया। तो जो LM कर्व है आपका शिफ्ट लेफ्ट हो जाएगा, यानी कि यहाँ से LM कर्व शिफ्ट हो गया यहाँ पर। तो पहले E पॉइंट पे थे आप, लेकिन आप E1 पे आ गए, लेकिन Y में कोई चेंजेस नहीं है, देयर इज नो चेंज ऑफ Y। तो R में चेंज हो गया। क्लियर हुआ? तो यानी कि आप R से R1 पे आ गए। बेटा क्लियर हुआ आप लोगों का? प्लीज बताइए।
पॉइंट क्लियर है? प्लीज आंसर करो भाई। यस सर। क्या समझ आया आपको? समझ में आया? श्रेया, वंदना, गरिमा, समझ में आया बेटा? भाई आप लोग बोलिए प्लीज। यस सर। आपको ये समझ में आना चाहिए कि जब हमारी इकोनॉमी में मनी की सप्लाई कम हो जाएगी, जैसे ही मनी की सप्लाई कम होगी, मनी की सप्लाई कम क्यों होती है? जब मॉनेटरी पॉलिसी में टाइट मॉनेटरी पॉलिसी गवर्नमेंट अडॉप्ट करता है, यानी कि आरबीआई अडॉप्ट करती है। अगर टाइट मॉनेटरी पॉलिसी अडॉप्ट करेगी तो यानी कि कॉन्टेक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी जिसे हम बोलते हैं, अगर उसको अडॉप्ट करेगी क्लास, तो हमारा जो है ये बैंक रेट वगैरह बढ़ने से मनी सप्लाई शिफ्ट हो जाएगी लेफ्ट हैंड। मनी सप्लाई शिफ्ट होने से आर जो है इंटरेस्ट रेट आपका इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन वाई में कोई चेंज नहीं आएगा। देन आप ई पॉइंट से आप इवन पे आ जाएंगे, तो इसको बोलेंगे क्या आप? एलएम कर्व शिफ्ट हो गया लेफ्ट हैंड, मतलब शिफ्टिंग। ओके, अगर इसका अपोजिट कर दीजिए क्लास, अगर मार्केट में मान के चलो, थोड़े समय मान के चलो कि मार्केट में रिसेशन है, और रिसेशन सिचुएशन को फिनिश करने के लिए, कम करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है क्लास? आरबीआई क्या करती है? एक्सपेंशनरी पॉलिसी अडॉप्ट करती है। और जब मार्केट में एक्सपेंशनरी पॉलिसी अडॉप्ट करेगी तो उस केस में क्या करेंगी? ये जो चीज़ें हैं सीआरआर को क्या करेंगे क्लास? वो कम कर देती है, ईएसएलआर को कम कर देगी। ओपन मार्केट ऑपरेशन में मतलब क्या करेगी? सेल या परचेज? आंसर करो। सेल करेगी, सिक्योरिटी सेल करेगी या परचेज करेगी? बेटा आंसर। आप कोई चीज़ परचेज करेंगे तो मार्केट में पैसा जाएगा, तो यहां पर क्या करेगी क्लास? क्या क्या बात कर दी? अगर आप सेल करेंगे तो मार्केट से पैसा आरबीआई ले लेती है, और जब परचेज करती है तो मार्केट में पैसा एक्सपेंस करती है। तो यहाँ पर परचेज करेगी, ओपन मार्केट में सिक्योरिटी परचेज करेगी, बैंक रेट को क्या कर देगी क्लास? तो फिर उल्टा बोला था मैंने फिर, क्योंकि अगर कम करना है मार्केट में सेल करेगी बेटा। जब हम सेल करते हैं कोई चीज़ तो मतलब हम क्या करते हैं? बेचते हैं। जब हम बेचेंगे तो लोगों का पैसा हमारे पास आता है। तो ऐसे आरबीआई क्या करती है? जब सिक्योरिटी को सेल करती है मार्केट में, तो पैसा मार्केट से अपने पास खींच लेती है, यानी कि मार्केट से मनी की सप्लाई को कम कर देती है। तो परचेज करेगी तो मार्केट में पैसा क्या होगा क्लास? जाएगा, और जब सेल करेगी तो मार्केट से पैसा कम करेगा। अब समझ में आया? क्लियर बेटा? ओके, तो इस केस में बताइए क्या होगा? मनी सप्लाई शिफ्ट कहां होगी? राइट हैंड या लेफ्ट हैंड? भाई बोलो प्लीज, राइट या लेफ्ट? अब नहीं कोई बोलेगा, देखो मनी सप्लाई ना राइट हैंड। तनीषा बोलते जाना प्लीज, क्या नाम तुम्हारा? रितिका। तो क्या हुआ? आप ई से इवन पॉइंट पे आ गए ना? ओके, तो जब आप ई से लो भाई, E2 कर लो, तो E2 पे आ गए। जब आप E2 पे आते हैं तो क्या हो रहा है कि देखिए कि मार्केट में इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगा क्लास? फॉल हो जाएगा। क्यों फॉल हो जाएगा? क्योंकि आपको पता है कि मनी सप्लाई जब बढ़ती है तो इंटरेस्ट रेट फॉल होता है, और मनी सप्लाई जब डिक्रीज होती है तो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता है। तो इंटरेस्ट रेट तो चेंज हो जाएगा, लेकिन मार्केट में मनी की डिमांड्स क्या हो रही है? वो कांस्टेंट है, यानी कि मार्केट में जीडीपी हमने कांस्टेंट माना है, ये मनी का डिमांड नहीं चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इस केस में क्या हो रहा है क्लास? अब कहाँ जाएंगे आप? नीचे आ जाएंगे। ठीक है, तो R2 आ गया, तो आपका इक्विलिब्रियम E2 आ गया। आप कई तरीके से पढ़ा सकते हैं, ऐसा नहीं कि मैं इस तरह बना रहा हूँ तो ये होगा, और भी तरीके हैं इसको पढ़ाने के क्लास। ठीक है, शिफ्टिंग और मूवमेंट पढ़ाने के कई तरीके हैं। ठीक है, तो बात समझ में आएगी बेटा कि जब हम मनी सप्लाई बढ़ेगी तो एलएम कर्व कहाँ जाएगा? नीचे की तरफ जाएगा। इसको क्या बोलेंगे क्लास? इंक्रीज हो जाएगा, शिफ्ट होगा राइट हैंड। और जब लेफ्ट हैंड शिफ्ट होगा आपका तो क्या बोलेंगे उसे आप?
मनी सप्लाई डिक्रीज हो रही है, और जब मार्केट में मनी सप्लाई डिक्रीज होगी तो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा, लेकिन वाई का वही है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये एलएम कर्व भी मनी मार्केट को ये एलएम कर्व ई पॉइंट पर मार्केट के इक्विलिब्रियम को शो करता है। जैसे गुड्स मार्केट है वैसे मनी मार्केट है, ये पूरा हमारा मनी मार्केट है, और इस मनी मार्केट में ई पॉइंट पर इक्विलिब्रियम है जहाँ पर मनी की सप्लाई और मनी की डिमांड इक्वल है, और इस इक्वल मनी सप्लाई पर आर और वाई भी कॉम्बिनेशन दिखाता है। तो एलएम कर्व क्या शो करता है? एलएम कर्व इज शो द कॉम्बिनेशन ऑफ वाई एंड आर, लेकिन ये क्या रिलेशन दिखाएगा? पॉजिटिव। ठीक है, अच्छा ये बात समझ में बेटा जी। अब मैं एक थोड़ा और तरीका बता देता हूँ। अगर मैं ये बोलूँ कि मार्केट में इनकम भी बढ़ गई, इनकम बढ़ गई तो क्या होगा? तो यानी कि मार्केट फिर हम इसको चेंज कर देंगे। क्या? इसको चेंज कर देंगे। जब हम मनी की डिमांड को चेंज करेंगे क्लास, तो क्या होगा? देखिए, आप इस पॉइंट से आप इस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। ध्यान समझना, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना प्लीज। जब आप ई से देखो, ई से E1 पे जाते हैं बेटा, तो क्या हो रहा है बताओ यार? कंस्ट्रक्शन हो रहा है ना। और ई से E2 पे आ रहे हैं तो क्या हो रहा है क्लास? एक्सपेंशन हो रहा है। अच्छा, लेकिन हमने यहाँ पर मनी सप्लाई को कांस्टेंट माना था, मनी की डिमांड को। अब हम मनी की डिमांड को चेंज करते हैं। जब हमने इसको मनी की डिमांड को चेंज कर दिया, तो पहले ही वाले जो मनी सप्लाई वाले पॉइंट पे देखेंगे तो ई से E1 नहीं जाकर के मान चलो हम E3 पे चले गए, तो E3 पे चले गए। अब E3 पे जाने पे देखो क्या हो जाएगा आपका? R3 मान के चलो। तो अब क्या होगा? आप यहाँ से जाएंगे, ये पहुँच गए आप, Y1 हो गया, R3 हो गया। तो ब्लास ये चीज़ बताना, जब आप इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आ रहे हैं तो क्या हो रहा है? बोलो 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 क्लास। इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आ रहे हैं तो क्या हो रहा है? यस। और अगर हम यहाँ पे लेते हैं, अगर फिर इस तरह से अगर ये हमारा डिमांड चेंज हो जाएगा तो फिर यहाँ आ जाएंगे, तो ये हमारा आ जाएगा, ऊपर चला गया थोड़ा सा। ठीक है, इसको इधर लाना है, बात समझ ना। तो यानी कि जब वाई चेंज होगा तो एक्सपेंशन कंस्ट्रक्शन, और जब वाई चेंज नहीं होगा तो इंक्रीज और डिक्रीज। इस पॉइंट क्लियर क्लास? CLR SLR का मतलब होता है क्लास, देखिए आप थोड़ी देर के लिए समझिए कि आप फाइनेंस मिनिस्टर हैं, ठीक है, और आपका काम है कि देश की इकोनॉमी को रिसेशन और इन्फ्लेशन कम करना है। जब भी आपको लगता है कि मार्केट में इन्फ्लेशन है तो आप क्या करेंगे? जब मार्केट में इन्फ्लेशन है तो उस इन्फ्लेशन को कम करने के लिए आप क्या करते हैं? मार्केट से पैसा वापस लेना चाहेंगे। जब मार्केट से पैसा लेना वापस चाहेंगे तो आप कंट्रैक्शनरी पॉलिसी अडॉप्ट करेंगे। कंट्रैक्शनरी पॉलिसी का मतलब होता है टाइट मॉनेटरी पॉलिसी। तो आप क्या करेंगे? बैंक रेट बढ़ा देंगे, CRR बढ़ा देंगे, SLR बढ़ा देंगे, और मार्केट में जो है सिक्योरिटी को क्या करेंगे? आप परचेज करेंगे। तो इससे क्या होगा कि मार्केट से पैसा RBI के पास वापस आ जाता है। तो मार्केट में मनी की सप्लाई सर्कुलेशन कम हो जाता है। जब मनी की सप्लाई कम हो जाएगी तो मनी का सप्लाई शिफ्ट हो जाएगी लेफ्ट हैंड। जैसे लेफ्ट हैंड शिफ्ट होगी तो मनी की डिमांड और मनी का सप्लाई का गैप आ जाएगा। मनी की डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि एक ऊपरा पॉइंट आ जाता है, आप इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है। और जैसे ही मार्केट में लगता है कि भाई रिसेशन है तो गवर्नमेंट क्या करेगी? RBI क्या करेगी? CRR सबको घटा देगी। जब इसको डिक्रीज करेगी तो मार्केट में पैसा जाएगा, और जब मार्केट में पैसा ज़्यादा जाएगा क्लास, तो उससे क्या होगा? जब मार्केट में ज़्यादा पैसा जाएगा तो मनी सप्लाई लेफ्ट हैंड शिफ्ट हो जाएगी, और जब मनी सप्लाई शिफ्ट हो जाएगी तो इस केस में इंटरेस्ट रेट फिर फॉल हो जाएगा, और इंटरेस्ट रेट फॉल होते इसका कॉम्बिनेशन अलग हो जाएगा। तो यानी कि मनी सप्लाई इंक्रीज डिक्रीज होने से LM कर्व जो है राइट हैंड लेफ्ट हैंड शिफ्ट होता है। लेकिन अगर इनकम के चेंज होने से मनी की डिमांड ऊपर नीचे चली जाएगी तो फिर एक्सपेंशन और कंस्ट्रक्शन होता है।
ये पॉइंट क्लियर हुए हैं क्लास? अब बताओ प्लीज़। यस सर। चलें फिर आगे हम। यस सर। ओके, कोई डाउट हो तो बता देना। क्लास ए भाई गरिमा और बेटा जो भी ज्वाइन किए हैं, आप लोगों को कुछ बीच में पोर्शन छूट गया होगा, तो आप लोगों को मैंने लिंक भेजा था, याद रखना। पिछला क्लास का रिकॉर्डिंग भेजा है, इस क्लास की भी रिकॉर्डिंग आपको भेज दूंगा अभी, आप लोगों को पढ़ लेना प्लीज़, ठीक है? मिटाऊं इसको? आंसर दो भाई। यस सर। मिटा देता हूं। आ गया क्लियर? अच्छे समझ में आ गया? ऋषिका, नैन्सी, यस। सबका क्लियर है बेटा?